नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि ईपीसी का जो प्रैक्टिकल होता है आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, वो वास्तव में क्या होता है। तो ईपीसी में आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का एक वो होता है प्रैक्टिकल, जिसमें वो आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो भाषा से संबंधित होता है और उसमें आपको एक फ़ाइल बनानी होती है। अब भाषा से संबंधित मतलब आपका हिंदी साहित्य को लेकर के वो सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको फ्रंट पेज बनाना होता है। फिर इसके बाद आपको एक इंडेक्स मिलता है और इंडेक्स में नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले तो आपका ये होता है कि कविता। जो भी चीज़ें आपकी हिंदी साहित्य में होती हैं कि कविता क्या है, तो आपको थोड़ा-सा कविता का इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर एक कविता लिखनी होती है। सेकंड में आपका गीत होता है, तो आप गीत लिख सकते कि गीत क्या कहलाता है और 1-2 आप गीत लिख सकते हैं किसी भी राइटर के। इसके बाद आपका आता है कहानी, तो कहानी क्या है? कहानी के प्रकार कितने हैं और साथ में आपको उसमें लिखना होता है कि एक कहानी आप कोई भी करके लिख सकते हैं। फिर आता है आपका नाटक और संवाद। तो संवाद किसे कहते हैं, संवाद के प्रकार क्या होते हैं और आपको इसी प्रकार से नाटक, तो नाटक आपको रंगमंच के साथ उसकी चित्र भी लगाने होते हैं और आपको नाटक के बारे में लिखना होता है। एकांकी और पहेलियाँ, तो एकांकी क्या है और फिर पहेली क्या है, पहेली क्यों पूछी जाती, पहेली के फ़ायदे क्या होते हैं और कोई भी 3-4 पहेलियों को आप उसमें पिक्चर के माध्यम से भी बता सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। इसके बाद आता है उसमें चुटकुले, तो चुटकुले क्या होते हैं और चुटकुले हमें कैसे लिखना चाहिए, चुटकुले के फ़ायदे क्या होते हैं और इसी प्रकार से आपको 3 से 4 चुटकुले जो होते हैं वो आपकी फ़ाइल में आपको वहाँ पर अ, बताना होता है। और पहेली, पहेली भी इसी प्रकार की होती है कि आपको पहेली क्या होती है, पहेली को लिखने के क्या फ़ायदे होते हैं, उसके और फिर उसी प्रकार से आप 3-4 पहेलियों को उसमें आप पूछ सकते हैं और इस तरह से आपका ईपीसी की जो फ़ाइल होती है वो बन जाती है। और इसमें आप गीत में राष्ट्रगान भी लिखते हैं और कवियों के बारे में भी है, फिर आत्मकथा क्या है, फिर जीवनी क्या है। तो जो हम स्वयं लिखते हैं वो आत्मकथा है और जो किसी के बारे में लिखते हैं वो उसकी जीवन परिचय को हम जीवनी कहते हैं। तो जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की जीवनी है और भी कई हमारे कवि और लेखक हुए हैं, उनकी जीवनी को आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। तो इस तरह से आपकी ईपीसी की जो फ़ाइल होती है, वो आपकी बन जाती है और मैं आपको एक ईपीसी की फ़ाइल दिखा भी दूँगी, तो उसका भी वीडियो डाल दूँगी, लाइव वीडियो, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कि ईपीसी की फ़ाइल क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आप उसी प्रकार से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की ईपीसी की फ़ाइल बनाएँ और उसकी वाइवा की तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।